जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंगद यादव है और आज के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और दोस्तों, बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है बराबर लगातार यहाँ पे हमारे आसपास में। और जो है दुर्गा पूजा का जो मेला वगैरह होता है वो सबका माहौल ख़राब हो चुका है हमारे यहाँ। और अभी तक बारिश नहीं हुई, लेकिन जैसे ही दुर्गा पूजा का हमारे यहाँ मार्केट का मेला लगना शुरू हुआ तो बारिश हो गई, तो उसके लिए मेला ख़राब हो गए। तो खैर कोई बात नहीं, हमारा तो फ़ायदा हुआ। फ़ायदा इसलिए हुआ कि हमारे धानों में पानी जो चलना था वो चलना बंद कर दिया हमने और धान अच्छा ग्रो करेगा। तो बात करते हैं हमारे फार्म पे आज थोड़ी सी आपको अगले वीडियो मैंने बताया था नंदनी के बारे में। तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि नंदनी को जो लीवर फ्लूक हो गया है, लीवर फ्लूक जैसी बीमारी जो है किन कारणों से होती है और इसका समाधान क्या है, मैं इसी टॉपिक्स पे आज चर्चा करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि मेरे जैसे नए फार्मर अगर जुड़ रहे हैं तो अगर उनके साथ कभी फ्यूचर में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो उन्हें आसानी से ट्रीटमेंट करके सोल्यूशन मिल जाए, ताकि आसानी से रिकवर कर लें। क्योंकि आज के डेट में डॉक्टरों का अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत कम मुश्किल है। क्योंकि भाई मैं इधर बहुत परेशान हो गया हूँ, अच्छा डॉक्टर का ना मिल पाना। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं परेशान होता हूँ, मैं इधर उधर से जानकारी जुटाता हूँ, कई डॉक्टरों से मेरी बात होती है, तो वो लास्ट में एक हल निकल के आता है। तो मैं सोचता हूँ सारा कैलकुलेशन मैं आपके अपने वीडियो में, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं बताना चाहूँगा और बताना चाहता हूँ। तो बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे गाय को जो है ये लीवर फ्लूक हो गया था। लीवर फ्लूक या बोटल जा जैसी बीमारी बोलते हैं। आज तक मेरे फॉर्म पे मुझे 8 महीना हो गया था, ऐसी बीमारी नहीं आई थी। और जैसे ही मैंने इसको सुबह इसके गर्दन में सूजा हुआ दिखा तो मैं डर गया। मैंने सोचा मैं कहीं सुना था गला घोट की बीमारी एक होती है, तो मैं उससे परेशान हो गया था कि कहीं मेरी गाय को गला चोक तो नहीं हो गया, कहीं गले में इन्फेक्शन तो नहीं है। तो बहुत घबरा गया था मैं, क्योंकि मैं पहली बार जानकारी देखता था, पहली बार ये ऐसी बीमारी देखा था। आप देख रहे हैं नंदनी का ये आगे से हल्का सा सूजा हुआ है। एक मिनट। तो उसके गर्दन में जो है निचले हिस्से में आपको हल्की स्वेलिंग दिख रही है। तो ये स्वेलिंग जो है गर्दन से लेके इसके बीच के पैर तक आ गई है। बीच के पैरों में भी, घुटनों के बीच में स्वेलिंग है। तो मैं घबरा गया था। तो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया भाई इस बीमारी को लीवर फ्लूक बोला जाता है और बोटल जा भी बोला जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से मैंने बुला के चेकअप करवाया था, उन्होंने दवा बताया। तो उन्होंने दवा ये बताया था, इसका जो लीवर फ्लूक है किन कारणों से होता है ये भी आप जान लो। उन्होंने बोला कि दुधारू गाय में या प्रेग्नेंट गाय में या फिर मतलब बरसात के मौसम में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे अगर ये जो आप तालाबों के नीचे किनारे आप देखते हैं हरा चारा वगैरह जहाँ से मिलाते हैं, अगर वहाँ घोंघा वगैरह जहाँ ज़्यादा, जिस क्षेत्र में घोंघा वगैरह ज़्यादा पाया जाता है बरसाती, और बरसात के मौसम में ही घोंघा ज़्यादा निकलते हैं, तो इन कारणों से उनके जो बैक्टीरिया होते हैं इनके चारा के थ्रू इनके मुंह में प्रवेश हो जाते हैं और इनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये पूरा सूज जाता है। बोटल जा इसको बोलते हैं या लीवर फ्लू बोलते हैं इनका। फिर लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है। तो लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है तो अब इसका एक ही ये दवा बताया उन्होंने मुझे, एक नीलजान करके आता है। इसमें जो कंपोजिशन होता है सबसे बड़ी इसकी भूमिका होती है। तो मैंने ये जो आप देख रहे हैं वीरबैग का आता है नीलजान, ये 100 ml का है और ये 400 बॉडी स्कोर, 350-400 बॉडी स्कोर को पूरा 100 ml दे दिया जाता है। और इसको देने का तरीका डॉक्टर साहब ने बताया, सुबह खाली पेट देना है। और खाली पेट देने का क्या फ़ायदा, खाली पेट में ये दवा अच्छा प्रॉपर काम करती है कीड़े को मारने के लिए। और ये दवा देने के बाद मैंने सुबह 5 बजे इसको दवा दे दिया था और इसको मैंने 9 बजे, 9:30 बजे इसको फिर मैंने चारा डाला, तब जाके ये खा रही है। खाने पीने में कोई बोतल जाके इस तरह की अगर गले में सूजन आती है तो बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, पर मैं आपको बोतल जा ही बता रहा हूँ। अगर ये बोतल जा और ये लीवर फ्लूक होता है तो चारा वगैरह खाना बंद नहीं करती हैं, गाय खाती रहती है, उनको कोई नॉर्मल दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बीमारी होती है जो कि आती जाती रहती हैं। तो जिन्होंने बताया कि आपको एक ये अब दे देना है और 14 दिन बाद या 21 दिन बाद आप इसको फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए और इसको एक लीवर टॉनिक दे दीजिए। बाद में लीवर टॉनिक देना है, जो कि मैं कल से चालू करूँगा। और लेवामाइसोल करके एक इंजेक्शन आता है, अगर आपको ये देने के बाद वो अगर रिलीफ ना मिले आपको गाय को, तो लेवामाइसोल एक जो इंजेक्शन आता है आप उसको लगवा सकते हैं, उससे तो 100% रिलीफ मिल जाएगा। कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं होगी अगर फ्यूचर में कभी आप इस बीमारी से सामना अगर आपका होता है तो। और देख रहे हैं आप मेरी गाय, जैसा कि आप देख रहे हैं खाने पीने में इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, खा पी रही है। और क्योंकि इसको लेट खाना मिला है तो ये अभी तक खा रही है, क्योंकि ये भूखी थी। और यही था दोस्तों मैंने बताने का, क्योंकि मैं इस बीमारियों से डर गया था बहुत ज़्यादा और परेशान हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करता हूँ। क्योंकि हम जो ना सोचते हैं वो हो जाता है फॉर्म पे, तो अचानक डर लग जाता है मुझे, क्योंकि मैं भी अभी बहुत
ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, मैं भी नया नया हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ। और आप लोगों को तो पता ही है, अब मेरी गाय कंसीव हो चुकी हैं दोनों, और इन लोगों का दूध भी कम हो गया, पर कोई नहीं, दूध अब धीरे धीरे, इसको 3 महीना 5 दिन हो गए हैं, और लक्ष्मी गाय को मेरे 3.5 महीना हो गए हैं। तो सही है, बढ़िया। और डेजी को तो मतलब इन्फेक्टेड हो गया था इसका वेजाइना, अरे बच्चेदानी सॉरी, तो इसको मैंने दवा डलवा दिया है, क्योंकि ये प्रॉपर हीट पे नहीं आ रही थी, तो इसको सीमन लग जाना चाहिए तब तक, पर सीमन नहीं लग रही है। और आपको बता दूं दोस्तों, जो दूध मैंने आपसे शेयर किया था कि इसका दूध जो अचानक से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, इसका बच्चेदानी इन्फेक्टेड होने की वजह से इसका जो है डाउन हो गया है। पर अब डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला आप दूध बढ़ाना चाहिए, तो मैंने इसका दूध दवा डाल दिया है, क्योंकि तो उससे क्या पता अब इसका बच्चेदानी क्लियर हो जाए। और ये बच्चेदानी का जो मैंने दवा डलवाया है, और वो मुझे पहले ही डॉक्टर साहब ने बोला था कि बच्चा देने से 10 दिन 12 दिन हफ्ता 10 दिन के बाद ही दवा डलवा देना चाहिए, ताकि हमें कोई रिस्क ना लो, जैसे अब मैं फेस कर रहा हूँ तब ना फेस करना पड़े। लेकिन कोई नहीं, दवा डाल दी है, और यही छोटी छोटी गलतियाँ करके हम सीखते हैं, और अभी सीख ही रहा हूँ, कोई नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी से अवेयरनेस कराना था, तो हो गई बात। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।